Thank you for clicking this video. Welcome to our channel Magical Institute. आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। यद्यपि हमने प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है, लेकिन किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो गई है। इसलिए जो प्रीपोजिशन की पहली क्लास है, इसको हम दोबारा फिर से पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इस क्लास को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद और भी प्रीपोजिशन की क्लासें होंगी। समझिएगा, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है प्री माने पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। प्री माने पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। लिख दें, प्री माने पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। प्रीपोजिशन प्री माने पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन बताता है प्रीपोजिशन। फिर से, प्री माने पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। अरे किसके पहले की पोजीशन, किसकी पहले की स्थिति बताता है? नाउन या प्रोनाउन के। ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन बताता है प्रीपोजिशन। बात समझ में आई? अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन, तो preposition is a word, preposition is a word preposition is a word which is used, which is used, preposition is a word which is used before noun or pronoun, noun or pronoun। प्रीपोजिशन वह शब्द है विच जो इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है बिफोर पहले नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। एंड सो, और ये टाइम, डायरेक्शन और प्लेस को शो करने लगता है। तो हम लिख देंगे एंड सो टाइम, कामा, प्लेस एंड डायरेक्शन। Preposition is a word which is used before noun or pronoun and show time, place and direction। अब हम प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीपोजिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ऑन है, इन है, ऑफ है, फ्रॉम है, एलॉन्ग है, बाई है, बिसाइड है, बिसाइड्स हैं, बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल। हम इतने केवल लिख रहे हैं। सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा कॉपी में, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। इसके बाद हम प्रीपोजिशन के टाइप में आते हैं। सभी लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा इतना। नोट हो गया सबका?
अब हम टाइप्स में आते हैं प्रीपोजिशन के। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के प्रकार। जो प्रीपोजिशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? समझिएगा। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा है सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। थर्ड है फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फटाक से नोट करिए कॉपी में। इसके बाद हम इनके बारे में बताते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है। पहले इतना नोट करिएगा। अब हम देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन। जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है केवल एक शब्द का होता है, छोटा सा होता है, केवल एक शब्द का होता है। लिख देंगे इसमें केवल एक वर्ड्स का होता है या फिर एक शब्द का होता है, केवल एक शब्द का होता है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसके, जैसे ऑन है, इन है, ऑफ है, केवल एक ही शब्द ही तो है। विथ है, फ्रॉम है, ये सब इनमें एक शब्द है, एक शब्द है। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रीपोजिशन। तो ये क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। सभी लोग नोट करिएगा इतना। पहला नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, कंपाउंड।
प्रीपोजिशन। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कैसे बनता है समझिएगा। नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, नाउन एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख दिया एडजेक्टिव, या एडवर्ब में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जोड़ने से बनते हैं। प्रीफिक्स जोड़ने से बनते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पता है आप लोगों को क्या होता है? इनमें प्रीफिक्स जोड़ते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्री माने पहले, फिक्स का मतलब फिक्स। प्री माने पहले, फिक्स का मतलब फिक्स। जो किसी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आकर जो फिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। उसको क्या बोलते हैं? हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर फिक्स हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। एग्जाम्पल में समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया लॉन्ग, लॉन्ग लिखा है। लॉन्ग एक वर्ड है, इसके पहले हमने आ लगा दिया, आ जोड़ दिया तो बन गया ए लॉन्ग। तो ए जोड़ने से ए, ये क्या है? प्रीफिक्स है। प्री माने पहले, फिक्स है, ये इस वर्ड के पहले फिक्स हो गया एलॉन्ग। तो यहाँ पर जो एलॉन्ग है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे लाउड है, लाउड है, इसके पहले आ लगा दिया तो बन गया ए लाउड। ये यहाँ पर क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। यहाँ पर लिखा है साइड, और साइड के पहले हमने लिख दिया बिसाइड। तो यहाँ पर जो हमने बी जोड़ा, बीई, बीई जोड़ा, ये प्रीफिक्स है बीई। तो ये वर्ड क्या बन गया? जो ये प्रीपोजिशन बना, ये कौन सा प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे एमंग है, ये मंग एक वर्ड है, इसके पहले आ लगा दिया तो कौन सा प्रीपोजिशन बन गया? कंपाउंड प्रीपोजिशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लॉन्ग है, अलाउड है, बिसाइड है, एमंग है, ये सारे के सारे कौन से प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। सभी लोग इतना नोट करिएगा। यहाँ पर आया समझ में सबको? मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन कैसे बनते हैं? प्रीफिक्स जोड़ने से। नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्रीफिक्स जोड़ने से कंपाउंड प्रीपोजिशन बनते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, थर्ड। फ्रेजल, फ्रेजल प्रीपोजिशन समझिएगा। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से बनता है। इसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से बनता है, मतलब इसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया बिकॉज ऑफ,
बिकॉज ऑफ। ऑफ केवल ऑफ क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। लेकिन बिकॉज ऑफ, इसमें देखना बिकॉज एक वर्ड है, ऑफ एक भी वर्ड है, दो वर्ड है कि नहीं है? दो वर्ड है, मतलब दो हो या फिर दो से ज्यादा वर्ड हो तो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है। तो इसमें दो वर्ड है तो इसका मतलब पक्का ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। अगला देखते हैं हम, ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। अब इसमें देखिए कितने वर्ड हैं? एक, दो, तीन, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? ऑन अकाउंट ऑफ कितने वर्ड से? इसमें तीन वर्ड हैं। तो ये ऑन अकाउंट ऑफ क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे इन स्पाइट ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ है, इसमें भी दो वर्ड हैं, इसका मतलब ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इंस्टीड ऑफ है, इंस्टीड ऑफ है, आई एन एस टी ई ए डी, इंस्टीड ऑफ है। इन प्लेस ऑफ है, इन प्लेस ऑफ है। ये सारे के सारे कौन से प्रीपोजिशन है? फ्रेजल प्रीपोजिशन है। कौन से प्रीपोजिशन है? फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ये एग्जाम्पल है। बात समझ में आई कि नहीं? नोट करिएगा इतना सभी लोग, कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन देखिएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? आईएनजी पर समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन को हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है ये आईएनजी पर समाप्त होता है, हमेशा आईएनजी पर समाप्त होता है। आईएनजी पर समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन को हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमने यहाँ का ड्यूरिंग, ड्यूरिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, कंसर्निंग है, कंसर्निंग है, ये क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। बात समझ में आई? नोट कर लीजिएगा सभी लोग इतना। आज की क्लास में हमने आप लोगों को प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ाई है और प्रीपोजिशन के टाइप पढ़ा दिया है। अब जो आगे आने वाली क्लासें हैं उनमें हम इनके बारे में बताएंगे कि ऑन कब आएगा, ऑन कब आएगा, ऑफ कब आएगा, फ्रॉम कब आएगा, बिसाइड कब आएगा, बिसाइड्स कब आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ कब आएगा, इंस्टीड ऑफ कब आएगा, बिकॉज ऑफ कब आएगा, ड्यू टू कब आएगा। मतलब जितने प्रीपोजिशन होते हैं सारे के सारे प्रीपोजिशन हम कवर करेंगे, पढ़ाएंगे जो आगे आने वाली क्लासें होंगी प्रीपोजिशन के। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग पार्ट ऑफ स्पीच, हमने नाउन से स्टार्ट किया है, प्रीपोजिशन में हम आ गए हैं। आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा, कॉपी में कॉपी बना लीजिएगा। कॉपी में पूरा नाउन से लेकर के पूरा इंटरजेक्शन तक आपको लिखना है और पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा ना करिएगा कि केवल 1-2 टॉपिक पढ़ लिया नाउन और प्रोनाउन इसके बाद नहीं पढ़ा। पूरा पढ़िएगा नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, तब आपको लाभ मिलेगा, आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? थैंक यू फॉर watching this video.